दान करते हो तो एक हाथ से देते हो, दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, कभी भी अपने दिए हुए दान का बखान नहीं करना चाहिए। ये तो बात ठीक है। लेकिन मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आप अकेले हैं, आपके आगे पीछे कोई नहीं है और आप कोई जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं जिससे आपने कुछ जमा पूंजी करी है और आपने वो जमा पूंजी इसलिए करी ताकि आप बुढ़ापे में आराम से जिंदगी गुजर बसर कर सकें और आराम से जी सकें जब आप कोई काम के ना रहें। तब उसी पैसों की मदद से आप अपने लिए कुछ जो घर में काम काज करने वाले लोग नौकर चाकर लगा सकें और दवाई करवा सकें, अपनी अपना स्वस्थ जीवन जी सकें, घूम फिर सकें, भगवान का भजन कर सकें। लेकिन आपको कहीं से ये पता चल जाए कि चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां हम जाते हैं और अपनी जीवन भर की कमाई वहां पूरी दे देते हैं गुप्त में और वहीं आराम से रहेंगे। जिंदगी के दो चार जितने भी साल हैं वो आराम से भजन पूजन में गुजार देंगे और सब जमा पूंजी हम दे देंगे। और ऐसा अगर आपने वहां कर दिया, पूरी जमा पूंजी दे दी, अपने पास कुछ भी नहीं रखा और पूरे आश्रित रूप से वहीं रहने लगे। अगर आप कुछ दिन तक तो आप अच्छे से वहां रहेंगे, साल 6 महीने आपके पास उसके अलावा और देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने जो सजो के रखा था वो एक बार में ही डायरेक्ट दे दिया। साल 6 महीना तो आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, लेकिन फिर साल 6 महीने बाद ऐसा लगने लगेगा कि अब ये फालतू हैं, बोझ बन चुके हैं, ये तो इनसे तो अब कुछ मिलने वाला है नहीं, जो कुछ मिलना था सो मिल चुका। अब यहाँ इनका क्या काम है, फालतू इनकी सेवा और करनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में आपके साथ ऐसा व्यवहार होगा जैसे कि आप वहां बोझ हैं और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, तो आप खुद ब खुद वहां से आ जाएंगे। फिर आप घर के रहेंगे ना घाट के। ये तो एक हमने उदाहरण दिया है। अब चलिए थोड़ा सा समझते हैं गुप्तदान महाकल्याण जो भी ये स्लोगन है, ये वाकई बहुत अच्छे से काम करता है या फिर लोगों को सिर्फ उमंग उत्साह दिलाने के लिए या फिर लोगों से पैसे ऐंठने के लिए ये काम करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो हम जब ब्रह्मा कुमारी सेंटर में थे तो वहां हमें यही स्लोगन दिया जाता था और दुनिया में कहीं भी यही कहा जाता है कि गुप्तदान महाकल्याण। अगर आप कुछ किसी की मदद करना चाहते हैं तो चुपचाप कर दीजिए, कुछ दान देना चाहते हैं तो चुपचाप दे दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन वैसे बहुत ही कम 5% लोग होते हैं जो किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देते, गुप्त में दान करते हैं। बाकी हम सभी ऐसे होते हैं कि अगर 10 रुपया भी कहीं डोनेट, तो उसकी आजकल तो सेल्फी का फोटो का ट्रेंड चल गया है, तो सब लोग कुछ भी देते हैं तो फोटो वोटो खींच लेते हैं। जब हम सेंटर में रहा करते थे तो वहाँ जो भी होता था, गुजर बसर, खाना पीना, सुबह से लेके शाम तक की खाना, कपड़े पहनना, घूमना फिरना, सब कुछ डोनेशन के पैसे से ही होता है। और हम भोपाल मध्य प्रदेश के सागर जिले से बिलोंग करते हैं। यहाँ एक खुरई तहसील है, यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर था, अभी भी है। और वहाँ की इंचार्ज किरण बहन जी हैं, दूसरी इंचार्ज शिवानी बहन जी थी जो अभी पठारी में है मौजूदा समय में, और मैं तुलसी, ब्रह्मा कुमारी तुलसी थी। अभी मैंने 5-6 साल से छोड़ दिया है। अब जब वहां मैं रहा करती थी तब डोनेशन से ही हर चीज आती थी। मतलब अब लड़कियां हैं, हम रह रही हैं वहां, 3 बहनें हैं, तो हमको नहाने का साबुन भी चाहिए है, क्रीम पाउडर भी चाहिए है और बालों के लिए तेल भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, चप्पल जूते भी चाहिए, खाने पीने के लिए फल फ्रूट चाहिए, दाल चावल चाहिए, सब चीजें चाहिए। एक डोनेशन बॉक्स होता है, उसमें 100-50 लोग आते हैं। 3 बहनें हैं, 50 लोग जुड़े हुए हैं। वे भी डेली नहीं आते हैं, 5 आते हैं, कभी 10 आते हैं, कभी 15 आते हैं। गुरुवार के गुरुवार सबको भोग भी देना बनाना है सुबह शाम का। उसके बाद किराया भाड़ा, खाना, ये सारी चीजें होती हैं। तो सिर्फ डोनेशन से पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता था बॉक्स के अलावा भी, कभी कहा कि गुरुवार का आपको भोग लगाना है तो कभी 2 व्यक्ति की तरफ से, कभी सिंगल, कभी किसी की एनिवर्सरी है तो उसका पैसा, कभी न्यू ईयर का है, होली दिवाली का है, कभी किसी की शादी की सालगिरह है, कभी किसी का बर्थडे है, किसी का
कोई बच्चा का जन्म हुआ है तो ऐसे आप बताते थे कि आपके घर में खुशी का माहौल है तो आप भगवान के घर में दे दीजिए, सामान दे दीजिए, पैसा दे दीजिए। ऐसे उनको समझाते थे कि आप अपना सफल कर दीजिए, अगर आप धन लगाएँगे तो आप धनवान घर में जन्म लेगा। आप आने वाले समय में देवी-देवताओं की दुनिया में राजा-रानी का पद पाएँगे। ऐसे ज्ञान समझाया जाता और फिर वो लोग खुशी से करते थे। इसके अलावा हमें क्रीम पाउडर अब देखते हैं कि ये जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं उनके चेहरे पे क्या चमक होती है। ऐसी चमक जो एक सेलिब्रिटी के चेहरे की चमक को भी फीका कर दे। तो क्या वास्तव में ये ज्ञान योग की चमक है या इस चमक के पीछे भी कोई अच्छी ब्रांडेड क्रीम पाउडर या फेशियल का कमाल है? तो आपको बता दें कि फेशियल भी करवाते होंगे अपना चेहरा, क्योंकि ये चेहरा ही होता है चलता-फिरता आईना। इसी को देख के अट्रैक्टिव होते हैं ज्ञान युक्त, तो बाद में इनकी जो ब्यूटी है, इनकी जो चमक है, यही अट्रैक्टिव करती है। उसके बाद फिर कोर्स वगैरह सब चलते हैं। तो क्रीम पाउडर भी लगाना होता है तो हम जनरल स्टोर वालों से भी जुड़े होते हैं, मेडिकल वालों से भी, डॉक्टर से भी, सब्जी भाजी वालों से, छोटे तबके से लगा के हर व्यक्ति से हम जाते हैं, उनको पंपलेट देते हैं, 7 डेज़ के लिए आमंत्रित करते हैं, उनको ज्ञान के बारे में समझाते हैं। अब कोई दुकान वाला है, कोई केमिस्ट वाला है, डॉक्टर है, उसकी ₹100 फीस है। अगर वो 1-2 बहनों से नहीं भी लेगा तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेडिकल वाला है, ₹100 की दवाई फ्री दे देगा तो क्या उसको फ़र्क पड़ेगा? इसी तरह से पेंट करने वाला दुकान वाला कोई भी है, ऐसे सामान देता है। कोई जनरल स्टोर वाला है तो कभी कोई फेयर एंड लवली दे दी, कोई पाउडर का डिब्बा दे दिया, ये दे दिया। तो हम उनको बता देते हैं कि देखो हम 3 बहनें यहाँ रह रहे हैं तो आप हमें इतना दे दीजिए, तो वो दे दी। अब जो इंचार्ज बहनें वो डिसाइड करेंगी कि किसको कितना मिलना है इसमें से। तो वो कहेंगी कि भई ज्ञान योग करो, नारियल का तेल लगा लो, क्या ज़रूरत है सबको सजने का? आप वहाँ से तो तुम सेवा के नाम से उनसे निकलवा ले आई और वो छोटी बहनों को आपको देना नहीं है। खुद भी इतना 4-5 बहनों के हिसाब से जो आपने सामान ले लिया था वो आप अकेली तो यूज़ करेंगी नहीं, तो फिर ये सामान का क्या होगा? तो वो जो दूसरे नंबर की शिवानी बहन रहा करती थी, वो मुझे बताती थी, मैं अपना दिमाग ज़्यादा भगवान के ज्ञान योग में लगाती थी, लेकिन मुझे जो भी और भी चीज़ों की नई-नई जानकारी मिलती थी, वो वह शिवानी के माध्यम से मिलती थी, जो दूसरे नंबर की इंचार्ज थी उस समय। वो मुझे बताती थी कि दीदी ने देखो यहाँ से सब लोगों से सेवा करवा लेती हैं और फिर जब अपने मायके यानी ये मूल रूप से आगरा की रहने वाली हैं, वहाँ जाती हैं अपनी भाभी और भतीजियों को सामान दे आती हैं, किसी से छोटे कपड़े भी ले आई हैं दुकान से, तो वो भी अपनी भतीजियों को भाभी को दे आती हैं। और हम जब इनके घर गए थे, वो मुझे बता रही थी कि हम इनके जब घर गए थे, तो इनकी भाभी के पास 10-10 रुपए भी नहीं थे पाँव छूने के लिए बहनों के। तो दीदी ने ही अपने पर्स से अपने अब पर्स से दीदी के पास पैसा कहाँ से आया? दान का पैसा आया। और ये दान का पैसा कहाँ जा रहा है? उनके भैया भाभी के पास। यानी थोड़ा ₹100 भी दिया तो उस पे उनका कोई अधिकार नहीं है, जो आपने दान का पैसा लिया था यहाँ के लिए। तो उनने निकाल के उनको दे दिए कि ये जो दीदियाँ आई हैं इन सबके पाँव छू लो, तो वो मुझे बताने लगी। हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इन सब चीज़ों से क्या लेना-देना है। और आप लोग में से कहेंगे कि ये सारी बातों का क्या मतलब है? तो मतलब कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ़ ये बता रही हूँ कि आपके दान का दिया हुआ पैसे का क्या-क्या होता है, दिए हुए सामान का क्या-क्या होता है, आप सोच के देखिए। जितनी ज़रूरत है अपने श्रद्धा अनुसार उतना कीजिए, सब लोगों से पूछ के कीजिए कि इतना मुझे करना है, सबकी सहमति से कीजिए, ताकि कल को अगर वो लोग जहाँ आपने दान में सब कुछ लुटा दिया है, वो धुतकार दें आपको, तो आपका घर वालों का सपोर्ट बना रहे, नहीं तो स्थिति वही होगी ना घर के ना घाट के। क्योंकि जब तक आप चाहे घर परिवार में हो, दुनिया संसार में कहीं भी हो, आप जब तक देते रहोगे, आप अच्छे बने रहोगे। और जैसे ही आपने देना बंद कर दिया कि आपने सोचा कि चलो 10 साल तो हमने दे दिया, अब हमारी ज़िंदगी के सिर्फ़ 5 ही साल है, इनका भी कोई भरोसा नहीं, तो ये आराम से यहाँ निकाल के हम माने खाते रहेंगे। तो जब आपने 10 साल आप देते रहे तो आप वो खाते रहे, लेकिन इकट्ठा आप दे के बैठ गए ये सोच के कि अब हम आराम से चलते रहेंगे, तो काम नहीं बनेगा। और आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ कि मतलब दुनिया संसार हो, कोई भी जगह हो, आप जब तक करेंगे, आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, नहीं करेंगे, बोझ बन जाएँगे, आप तब
बोझ बन जाते हैं, सीधी-सी बात ये है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जाती थीं। हमने तो यही बताया कि हम जो भी चीज़ें यूज़ करते थे तो घर परिवार वालों की तरफ से आ जाता था। तो वो कहती तुम्हारे घर से तो आ ही जाता है, तुम्हें क्या ज़रूरत है फिर भी? तो ये सारी बातें होती हैं। मोटा-मोटी उन्होंने शिवानी बहन ने मुझे बताया था कि ये जाती हैं साल 6 महीना में सामान यहाँ से इकट्ठा करके और फिर अपने घर दे आती हैं। ऐसे ही उड़ती-उड़ती बातें पता चल जाती थीं और फिर उस समय तो कुछ लगता नहीं था और बहुत से लोग कहते हैं कि जब छोड़ दिया, गई थीं, जब उन्होंने बहुत से कमेंट करते कि तुम तो यहाँ कमाने आई थी। तो उन कमेंट का मैं यही एक रिप्लाई देना चाहती हूँ कि मैं वहाँ कमाने आई थी और मेरी कमाई नहीं हुई तो मैं वापस आ गई और फिर कुछ सोच समझ के यूट्यूब चैनल चलाने लगी। इस हिसाब से तो जितने वहाँ रह रहे हैं उनकी अच्छी खासी कमाई हो रही है, इसीलिए तो वो रह रहे हैं। और जिनकी नहीं हो पा रही वो बेचारे छोड़ के आ रहे हैं और इधर-उधर कहीं न कहीं जुड़ के किसी न किसी माध्यम से अपनी आप बीती बता रहे हैं और उनमें से भी 1% लोग कुछ एक में से कुछ एक बता पा रहे हैं। बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि जाने दो लोग फालतू में गाली-गलौज करेंगे, उल्टा-सीधा बोलेंगे, गलत-सलत और हमें ही कैरेक्टर पे उठाएँगे। तो देखिए ये तो आप जग हँसाई तो आपने जब सेंटर जॉइन किया वो बात अलग थी, जब छोड़ा उसमें भी बातचीत तो हुई, ऐसा कुछ नहीं है। एक आत्मसम्मान भी होता है। जब दिल में कोई बात लग जाती है, कुछ बुरा लग जाता है, कुछ मलाल रहता है, तो हम उसको बताना चाहते हैं और जब हम उसको बताते हैं, तो चाहे उसका परिणाम जो भी हो, लेकिन अपने आत्मसम्मान के हिसाब से अच्छा लगता है कि हमने ये बातें बताई और सभी लोग बुरा नहीं बोलते हैं। जिनके साथ घटनाएँ घटती हैं, वो अपने रिलेट कर पाते हैं कि हाँ, मेरे साथ भी सिमिलर ऐसे ही हुआ है। और जिनके साथ नहीं भी घटी हैं, वो सतर्क हो जाते हैं। मदद तो मिलती है, कुछ ना कुछ तो मिलता है, मदद मिलती है और कुछ लोगों को ये भी कमेंट आते हैं कि अच्छा ये सब होता है, हमें तो पता नहीं था कि ये सब भी होता है, लेकिन आपने ये सब कुछ बताया तो हमको अच्छे से समझ में आ गया है कि क्या-क्या होता है और हम भी अब सतर्क, सावधान रहेंगे। तो ये सारी बातें हम बता रहे हैं इसलिए कि आप भी थोड़ा-सा दान पुण्य करना कोई बुरी बात नहीं है। आप गौशाला में दान कर सकते हैं, विकलांग के लिए कर सकते हैं। आप ऐसे बच्चों के लिए जो असहाय गरीब हैं, जो लावारिस हैं, जो पढ़ाई-लिखाई के लिए कोई ऑर्गनाइज़ेशन चलाता है, आप वहाँ दे सकते हैं। बाकी किसी की मदद होनी है, वहाँ दे सकते हैं। तो जहाँ आपके पैसे का सदुपयोग हो रहा है, आप वहाँ दान ज़रूर कीजिएगा। और ये आपकी मर्ज़ी है या देने वाले की मर्ज़ी है कि वो उसका फ़ोटो खिंचवाए या वो मुफ़्त में दे। एक स्लोगन ही होता है गुप्त दान महाकल्याण। तो जो जिस हिसाब से लेना चाहे, हम किसी भी चीज़ को गलत नहीं मानते। एक फैक्ट के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे हमने ये सारी बातें आपको बताई हैं। आगे आप बिल्कुल आज़ाद हैं कि आप अपने जीवन को या अपनी प कमाई हुई पूँजी को किस तरीके से आप सफल करना चाहते, यूज़ करना चाहते अपने लिए या अपने से जुड़े आस-पास के समाज के लिए या ज़रूरतमंदों के लिए। तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, राधे राधे।